आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें बहुपद का एक्सरसाइज हुआ 2.4 का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या बोलता है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। आपको जो नीचे बहुपद दिया गया है बताना है कि इसमें से x+1 गुणनखंड का बहुपद है कि नहीं है। सबसे पहले ज्ञात करते हैं इसका शून्य। तो x+1 बराबर 0। तो x+-1 लिख सकते हैं हम लोग। x+1 का शून्य, x+1 का शून्य, शून्य कितना हो गया -1। अब वैल्यू पुट करेंगे, x का मान 0 आ गया तो गुणनखंड है, वो हम 0 नहीं आया तो इसका गुणनखंड नहीं है। तो वैल्यू पुट करते हैं तो p -1, एक्स क्यूब मीन्स -1 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस एक्स मीन्स -1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। चलिए कि हम लोग क्या बोला था क्वेश्चन में कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1। आपको बताना है कि दिए गए बहुपद है x-1 का गुणनखंड है कि नहीं। हम सिंपल x+1 क्या निकाले शून्य, तो क्या निकला x+1 × 0, x का मान क्या निकला -1। x+1 का शून्य क्या निकला -1। तो -1 की वैल्यू हमने पुट किया है बहुपद में। एक्स क्यूब मीन्स -1 से क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स वो -1 से स्क्वायर प्लस एक्स मीन्स प्लस -1 प्लस 1। अब सॉल्व करते हैं इसे। -1 से क्यूब मीन्स -1 प्लस -1 मीन्स 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1 प्लस माइनस करके प्लस माइनस क्या हो जाए 0। तो लिख सकते हैं पिछले क्या निकल गया 0 है, 0 है। अतः दिए गए बहुपद दिए गए बहुपद x+1 कोमा x+3 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि क्या आएगा 0 आ गया। जब वैल्यू पुट किया x का वैल्यू तो क्या 0 आता है, पर क्या हो जाएगा गुणनखंड उसका है। जब 0 नहीं है तो क्या उसका गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन नंबर 2 शून्य पहले निकाल चुके हैं हम लोग। शून्य कितना आया था लिख सकते हैं आप लोग को। तो शून्य क्या आया था x+1 का शून्य, x+1 का शून्य, x+1 का शून्य क्या आया था हम लोग का -1। वैल्यू पुट करते हैं p -1 क्या x4 मीन्स -4 प्लस एक्स क्यूब मीन्स -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। 4 है मीन्स पेयर में आ रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ये यहाँ देखिए प्लस है और इसको करेंगे तो क्यूब है मीन्स पेयर नहीं बन रहा है तो क्या ये माइनस में हो जाएगा। प्लस माइनस -1 प्लस है तो स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा प्लस 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 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1 माइनस
एक्स क्यूब, तो माइनस प्लस कट गया, प्लस माइनस कट क्या बचा 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे पी एक्स बस वैल्यू पुट किया पी एक्स बराबर कैन नॉट जीरो, पी एक्स क्या है जीरो के बराबर नहीं है, लिख सकते इसलिए दिए गए बहुपद x प्लस 1 कोमा एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है, का एक गुणनखंड क्या है नहीं है, क्यों नहीं है क्योंकि पीएस जीरो के बराबर नहीं है, वैल्यू पुट के वो एक्स का वैल्यू पुट करने से हम लोग को जीरो नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा गुणनखंड नहीं होगा, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेम क्वेश्चन है, वैल्यू से क्या होगा एक्स प्लस 1 का शून्य प्लस 1 का शून्य आया था -1 आया था, सॉल्व करते हैं p -1 एक्स मान 1 -1 निकल को सॉल्व करते हैं, एक्स का पावर 4 मीन्स -1 का पावर 1 का पावर 4 प्लस 3 एक्स का पावर क्यूब -1 का पावर क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर प्लस एक्स मीन्स -1 प्लस 1, सोल्व करते हैं, -1 से 4 पेयर बन रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस में जाएगा 1, हाँ ध्यान दीजिएगा -1 से क्यूब है तो माइनस में आएगा, तो प्लस माइनस -3 स्क्वायर तो प्लस में जाएगा ये, तो प्लस 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 3 प्लस -1 प्लस 1 1 कट गया, माइनस प्लस माइनस कट क्या बच गया 1, अभी क्या हो जाएगा पी एक्स जीरो के बराबर नहीं है, इसीलिए दिए गए बहुपद x प्लस 1 कोमा पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 1 का 4 नंबर, सेम है ये क्वेश्चन भी क्या होगा इसका x प्लस 1 का शून्य जो हमें दिया था x प्लस 1 का शून्य कितना था -1, वैल्यू पुट करते हैं p की वैल्यू -1 x क्यूब मीन्स -1 का क्यूब, नेक्स्ट -2 प्लस √2 मैं x वैल्यू -1 प्लस √2 -1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1, नेक्स्ट माइनस में रहा है यहाँ माइनस क्या है माइनस हमारे यहाँ हो जाएगा -2 माइनस प्लस -2 माइनस प्लस
प्लस माइनस √2 प्लस √2। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसे कर सकते हैं माइनस हो यहाँ पर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 -1 माइनस में क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्यूब -1 का स्क्वायर था, तो -1 यहाँ तक छूट गया था, -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा -2 छूट गया था, माइनस का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, -2 था, 2 प्लस √2 प्लस 1 2, एक्स का वैल्यू था -1, तो -1 इंटू 2 -2 माइनस प्लस माइनस √2 -1 का क्यूब -1 माइनस माइनस और माइनस माइनस और -1 का स्क्वायर हो गया मेरा प्लस प्लस माइनस -1 माइनस -2 -√2 प्लस √2 माइनस माइनस -2 हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा, ये रूट क्या लग जाएगा 2 प्लस √2 क्या हो जाएगा प्लस, तो +2 है, प्लस माइनस तो कट जाएगा ये, तो क्या बचेगा 2√2 लिख सकते हैं कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए दिए गए बहुपद x+1 x³ माइनस x² -2 प्लस √2 x प्लस √2 का एक गुणनखंड नहीं है, का एक गुणनखंड नहीं है। फिर से क्वेश्चन समझाते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, देखिए x³ माइनस x² -2 प्लस √2 x प्लस √2, तो मैंने पुट किया वैल्यू, x³ मीन्स -1 का क्यूब माइनस माइनस x² मीन्स माइनस माइनस 1 का -1 का स्क्वायर माइनस 2√2 x वैल्यू -1 प्लस √2 -1 से क्यूब -1 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस माइनस -1 माइनस -1 इंटू 2 -2 प्लस माइनस √2 इंटू 1 √2 प्लस √2 -1 -2 माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस 2 प्लस √2, तो माइनस प्लस कट गया, क्या बच गया √2 प्लस √2 √2 प्लस √2 2√2 हुआ, तो 2 देखना 0 नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये px 0 के बराबर नहीं है, px 0 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा दिए गए बहुपद x+1 x³ माइनस x² माइनस होल 2 प्लस √2 x प्लस √2 का एक गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या बोलता है, गुणनखंड प्रमेय लागू करते, क्या प्रमेय लागू करना है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जीएस पीएक्स के गुणनखंड है, क्या है जीएक्स पीएक्स, आपको जीएस का वैल्यू पुट करना है पीएक्स में, देखना है कि उसका मान 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर उसका मान उसका वैल्यू 0 नहीं है तो क्या होगा उसका गुणनखंड नहीं होगा, चलिए पुट करते हैं, तो मेरा चेतन जीएक्स दिया मेरा x+1, क्या वैल्यू आ जाए मेरा x वैल्यू के लिए वैल्यू क्या हो जाए x+1 बराबर 0,
क्या हो जाएगा -1। तो मेरा वैल्यू क्या है -1। एक्स वैल्यू क्या है, एक्स वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, जीरो आता है कि नहीं आता है। तो p -1 +1 क्या हो जाएगा 2x³ मीन्स 2 × -1 का क्यूब प्लस स्क्वायर मीन्स -1 का होल स्क्वायर -2 2x मीन्स x into -1 -1 -1 से क्यूब मीन्स -1 2 into -1 कितना हो जाएगा 2 into -1 क्या हो जाएगा -2 प्लस -1 का होल स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो +1 प्लस 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 +1 -2 इंटू 2 का माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस गुना है तो प्लस हो जाएगा ये 2 -1 तो मेरा 2 2 कट गया 1 कट गया, तो क्या है 0 में रह गया, लिख सकते हैं हम लोग। तो px बराबर 0, इसीलिए दिए गए बहुपद gx px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, इसलिए दिए गए gx पे से क्या है गुणनखंड, क्यों क्योंकि 0 आ गया वैल्यू पुट करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए आप 2 नंबर सॉल्व करते हैं। gx कितना दिया है मेरा x+2, शून्य क्या हो जाएगा x+2 बराबर 0 में x वैल्यू क्या आ जाएगा -2, तो वैल्यू पुट करते हैं x का, देन लिखेंगे p x वैल्यू -2 x वैल्यू पुट करते हैं x³ मीन्स -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू x³ मीन्स -2 का स्क्वायर प्लस 3x मीन 3 इंटू -2 प्लस 1 2 से क्यूब का 8, तो क्यूब है मीन्स पेयर नहीं आया तो क्या माइनस आंसर आता क्या होगा -8, ध्यान देने बात है -2 का स्क्वायर 2 होगा प्लस क्यूब पेयर बन गया 2 है, तो 2 स्क्वायर 4 4 3 जा 12 12 हो जाएगा प्लस माइनस 3 दूनी 6 प्लस 1 प्लस लग्जरी कितना हो जाएगा, तो प्लस जोड़ते हैं तो 12 प्लस 1 13 और -8 प्लस 14, आंसर क्या है मेरा -1। तो लिख सकते हैं हम लोग px बराबर नहीं है 0 का, इसीलिए बराबर नहीं, इसलिए दिए गए बहुपद gx px का एक गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कितना दिया हुआ है gx x-1, तो मेरा शून्य क्या हो जाएगा x -3 0 मीन्स x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, वैल्यू क्या आ जाएगा 3, वैल्यू पुट करते हैं p 3 हो जाएगा ये x³ मीन्स 3 का क्यूब
माइनस 4x² मीन्स 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस x मीन्स 3 प्लस 6 नेक्स्ट 3 का क्यूब 27 3 to 3 square 9 9 4 36 minus 36 प्लस 3 प्लस 6 पॉजिटिव में कितना है 27 प्लस 6 33 30 प्लस कितना था यहाँ पर 6 एक्स के मीन्स एक्स क्यूब कितना 37 प्लस कितना है 33 है मेरा 27 प्लस 6 कितना है 33 प्लस माइनस कितना आ जाएगा 33 प्लस 3 माइनस 36 कितना आ जाएगा 36 माइनस 36 क्या हो जाएगा 0। इसलिए px क्या आएगा हमारा 0। इसीलिए दिए गए बहुपद dx px का एक गुणनखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपको सामने क्या बोलता है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का गुणनखंड क्या हो। हमको मान क्या लेना है कि परीक्षित सिस्टम में क्या x माइनस 1 क्या है जो दिया हुआ किसका गुणनखंड हो। सिंपल क्वेश्चन है। तो x माइनस 1 का शून्यक क्या आ जाएगा हमारा का शून्यक बना हो जाएगा 1 क्यों क्योंकि x माइनस 1 बराबर 0 1। नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं तो लिख सकते हैं हम लोग तो x बराबर 1 रखने पर फिर एक वैल्यू निकालना है तो x स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस x मीन्स 1 प्लस k इक्वल टू 0 1 प्लस 1 प्लस k 0 क्या हो जाएगा 1 1 2 प्लस k इक्वल टू 0। के वैल्यू मेरा क्या आया -2 ये वैल्यू क्या है मेरा -2। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या बोलता है px कितना देगा माइनस x 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 वैल्यू पुट करते हैं तो मेरा x माइनस 1 का शून्य क्या हुआ था x माइनस 1 का शून्य क्या हुआ था 1 आएगा वैल्यू पुट करते हैं तो x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रखने पर 2x स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k मीन्स k इंटू 1 प्लस √2 बराबर 0 मीन्स 2 प्लस k इंटू 1 k प्लस √2 बराबर 0 मीन्स क्या हो जाएगा 2 प्लस √2 2 प्लस √2 प्लस k बराबर 0 मीन्स k/2 क्या हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा माइनस से -2
ये माइनस में जाएगा -√2। इसको हम क्या ले सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग के इक्वल टू, बाहर माइनस दे देते हैं तो प्लस दे देते हैं, तो 2 + √2 ऐसे लिख सकते हैं आंसर। ठीक, फिर क्या आया -2 + √2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोलते हैं, के पावर x² -√2x + 1, तो x -1 का शून्यक, -1 का शून्यक क्या था मेरा 1, x के बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर क्या है P1 डैट सॉल्व करते हैं ना, इजी होगा आप लोग के लिए। तो के x² मीन्स के इंटू 1 का स्क्वायर -√2 इंटू 1 + 1 बराबर 0। के स्क्वायर मीन्स 1 होगा तो के इंटू 1, के -√2 + 1 = 0। के वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा -1 ये +√2। इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, इसको इधर ले आते हैं √2 - 1, दोनों में आंसर सेम आएगा, हो जाएगा मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। केस कितना दिया के x² -3x + k, तो वैल्यू पुट करते हैं, तो x -1 का शून्य क्या होगा 0, इसलिए x बराबर 1 रखने पर के स्क्वायर मीन्स के इंटू 1 का स्क्वायर -3x मीन्स 3 इंटू 1 प्लस के इंटू 0, के 1 के इंटू 1 के -3 इंटू 1 3 प्लस के इक्वल टू 0, के प्लस के 2k -3 इक्वल टू 0, 2k प्लस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 3, इसलिए के इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। आग क्या है गुना में से भाग में चला जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है देखिए ध्यान से, आपको क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। आपको किसका गुणनखंड ज्ञात करना है 12x² - 7x, जब भी गुणनखंड याद करना हो तो ध्यान देने बात है, ये दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 1 12, ठीक है। अब 12 आ गया, अब ध्यान देने की बात है जो गुना करने पे 7 आए -7 आए, और जो घटा में कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। पहले तोड़ते हैं 12 को, 12 को पहले हम लोग फैक्टराइज करते हैं 2 6 2 3, तो अगर तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 4 3 मेरा क्या आ जाएगा, गुना करने पे क्या आ रहा है मेरा 12 आ रहा है, ना 12 आ गया, मतलब ये 1 to 12, ठीक है। अब इसको ध्यान देना है, तो गुना करने पे कितना है 12 है, और जो करने पे कितना चाहिए -7, 4 3 12, ठीक है आ रहा है। और अगर माइनस करते हैं -4 - 3 कितना आ रहा है -7, मतलब सही है। पहले पुट करते हैं तो 12² निकाल सकते हम लोग, तुरंत क्या निकल गया -4x -3x, देखिए -4x -3x -1 आ जाएगा, इसे तोड़ दिए हम लोग फैक्टराइज कर दिए, और गुना करने कितना आएगा 4 3 जा 12, ये आपको ध्यान देना है +1, तो
तो हम लोग यहाँ से कौन लेते हैं, कॉमन, 4x कॉमन लेते हैं। तुम्हारा क्या बचेगा यहाँ, 4x, 4 3 जा 3x -1 बचा यहाँ पर, -1 लेंगे यहाँ पर, क्या बचेगा 3x -1, तो क्या हो जाएगा मेरा 3x -1 और 4x -1 फिर निकालते हैं। तो 3x -1 बराबर 0, देन 3x बराबर माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 1/3, उसका निकालते हैं। 4x -1 0, 4x + 1 तो 1/4। नेक्स्ट हम यही तरीके एक पर हम निकाल बता दिए x का वैल्यू क्या आ रहा है, उसको आपको यहीं तक निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोलता है, 2x² + 7x + 3, ध्यान देने बात है, फिर भी ट्राई करना है। 3 2 जा 6, कितना आ रहा है 6, अब 6 क्या होगा, 6 आ गया मैं, तो 6 क्या आएगा 2 3, यही ना है मेरा। अब ध्यान देने की बात है हमें कि ऐसा फैक्टराइज करना है कि हमें गुना करने पे कितना है 6 है, और जो घटा में कितना है 7 है। 2 3 नहीं आएगा, लेकिन 6 गुना 1 करने कितना आएगा हमारा 6 आएगा। और अगर हम इसको कर दे 6x + x कर दे, 6 + 9 7x आ जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पुट कीजिए यहाँ पर, इसके जगह पे लिखते हैं x² + 6x + x + 3, वैल्यू पुट करते हैं। तो 2x कॉमन क्या लेंगे इसमें से, 2x कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ x प्लस क्या बचेगा 2 3 या 6 3 + 1 क्या बचेगा x + 3, तुम्हारा वैल्यू क्या आया x + 3 एंड 2x 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 + 1, मेरा क्या हो गया आंसर, x + 3 एंड 2x - +1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका देखिए 3, क्वेश्चन ध्यान क्या है 6 36 से उसका फैक्टराइज करते हैं हम लोग, तो 2 18 2 9 3 3, अब क्या रहना है गुना करने पे कितना है 36 है, और जो घटा कितना चाहिए 5x, तो कौन 9 4 जा, तो 9 4 जा गुना पे कितना आ रहा है 36 आ रहा है। अगर हम लोग इसको इस प्रकार करेंगे, हम लोग अगर 9x माइनस करते हैं हम लोग 4x कितना आ रहा है +5x, जो घटाना 5x आ जा हम लिख सकते हैं, गुना कितना आ रहा है 36, मैंने सही है, इसी को पुट करते हैं वैल्यू 6x² 6x² प्लस 9x - 4x -6, कॉमन क्या लें दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, लिखेंगे 3x कितना बचेगा 3 3 2 जाए 2x प्लस 3 3 जा 9 कितना बचेगा 3 माइनस कितना नहीं कॉमन लेंगे 2 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा 2x माइनस प्लस 2 3 जा 6, तुम्हारा वैल्यू क्या आया 2x + 3, अरे क्या आएगा मेरा 3x - 2, क्या हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोलता है 3x² - x + 4, तुम्हारा ध्यान देने बात क्या है इसमें कि 4 3 जो क्या है 12 है, तो 12 आया,
ट्वेल्व कैसे लिखते हैं हम लोग? 12 लिख सकते हैं हम लोग, 12 1 जा 12, 3 4 जा 12, या 6 2 जा 12, ये लिख सकते हैं हम लोग। 12 की वैल्यू है। अब ध्यान रखते तीनों में से कौन लेंगे, जो का टाइम क्या आना चाहिए? -1। ये मुझे लग रहा है ये आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे कर दे, अगर हम लोग यहाँ पे सोल्व कर दे, प्लस लिखते हैं, प्लस हम लोग कर दे 3x और माइनस कर दे 4x, तो क्या आ रहा है यहाँ पर? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 - 4 -1 आ जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? पुट कर देते हैं, लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस, कहते हैं प्लस वाला, तो प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? 3x, क्या बचेगा यहाँ? x प्लस 1 बचेगा, 3x ले लिए तो 1, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? x बचेगा, बस माइनस प्लस 4 1 जा 4, तो मेरा वैल्यू क्या आया मेरा? x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, मेरा क्या हो गया? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में क्या बोलता है। आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है गुणनखंड ज्ञात करना है। मीन्स क्या आपका घात कितना है? 3 है, मीन्स में 3 4 नंबर 2 आया था ना, इसमें कितना आएगा? 3 आएगा। क्यों 3 आएगा? 4 नंबर ध्यान सब में क्या था? स्क्वायर था, 2 को आया इसमें, 2 में से ये इसको 2 बोल रहे हैं हम लोग, ये 2 आया क्योंकि स्क्वायर था सब में। इसमें क्या है? क्यूब, तो 3 आएगा सर। नेक्स्ट 5 देखिए क्या बोलता है पहला क्वेश्चन। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, तो हम लोग उसको तोड़ते हैं। एक्स क्यूब, तो उसमें क्या बचेगा? यहाँ क्या बचेगा? एक्स बचेगा, ये माइनस 2 बचेगा, एक साथ ले लिए हम लोग, -1 लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ? एक्स माइनस प्लस माइनस 2 बच गया। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इंटू क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर -1। तो ध्यान देने की बात है, अगर ये एक्स स्क्वायर तो ये भी क्या होगा? 1 स्क्वायर होगा। तो हम वैल्यू जानते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैल्यू क्या होता है इसका? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो लिखते हैं हम लोग, तो एक्स माइनस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो एक्स एक बार होगा -1, एक बार क्या हो जाएगा? +2, तो क्या हो गया? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोलता है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, तो यहाँ पे कॉमन तो नहीं आ रहा है। सबसे भी देखते हैं 5 1 जब 5 आ रहा है, तो 5 1 लास्ट में 5 है, मीन्स यहाँ 1 रखने पे और 5 रखने पे हमें 0 आ सकता है। हम 5 रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। माना x बराबर 5 रखने पर, 5 रखने पर शून्य 1 हो सकता है या 5 हो सकता है, +-1 या +-5। तो 5 रखते हैं, 5 रखने पर क्या आता है देखते हैं। एक्स क्यूब मीन्स 5 का क्यूब, 3x स्क्वायर में 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स मीन्स 5 -5, 5 क्यूब मीन्स 125 माइनस 5 स्क्वायर 25, 3 जा 75 माइनस 9 5 जा 45 -5, 125 इंटू 75 इंटू 5 80 80 और 45 125, क्या आएगा मेरा? 0, मीन्स क्या है? एक शून्यक है, ये x5 का शून्यक है। अब इसे डिवाइड देते हैं, तब देखते हैं 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डिवाइड देते हैं, x माइनस 5 कितना था मेरा? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर
-9x + 5, सॉरी -5 है, -5, माइनस कितना है 5। तो क्यूब लेना तो कितना गुना का क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर से गुना का एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर गुना एक्स, एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस -5x स्क्वायर करते हैं, माइनस माइनस प्लस कट गया, तो माइनस प्लस क्या होता है, घटते हैं, तो 3 में 2, 3 में 5, 2 बचेगा, 2x साइन क्या होगा प्लस बड़ी संख्या का, -9x -5, 2x है, x है, तो क्या है यहाँ पर रखेंगे 2 आएगा, +2 रखेंगे, x स्क्वायर है तो 2x रखेंगे, तो 2x गुना x, 2x स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा मेरा 2x प्लस माइनस माइनस, तो 5 2 जा 10x माइनस प्लस कितना बचा, x बचेगा मेरा, x -5, क्या वैल्यू पुट करेंगे, +1 वैल्यू पुट करेंगे, सेम होता जाएगा ये 1 × x प्लस माइनस -5, क्या है मेरा 0, इसलिए मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, पहले क्या आया था मेरा x -5 में, एक इसमें हम निकाल चुके हैं पहले, दूसरा क्या है मेरा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो क्या हो x -5, तोड़ने से क्या आ रहा है मेरा x प्लस 1 आएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 -5 इंटू एक्स कॉमन लेते क्या बचेगा, x प्लस 1, बचेगा प्लस 1, क्या बचेगा x प्लस 1, एक्स कॉमन लिए तो क्या बचेगा x प्लस 1 बचेगा, प्लस 1 लिए x प्लस 1, तो मेरा वैल्यू क्या है मेरा x -5 इंटू एक्स प्लस 1, और फिर मैंने क्या x प्लस 1, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या बोलता है, यहाँ क्या है, तब यहाँ पे 20 है, 20 कैसे आ सकता है, प्लस माइनस 120 आ सकता है, प्लस में 220 आ सकता है, प्लस माइनस आपका 4 से 20 आ सकता है, प्लस माइनस 5 से 20 आ सकता है आपका 20, प्लस माइनस आपका 10 से 20 आ सकता है, और प्लस माइनस आपका 20 से आपका आ सकता है। तो हमें सबसे पहले हम लोग वैल्यू पुट कर देखते हैं -1 रखने, क्योंकि प्लस है, अगर हम रखें प्लस तब 0 आएगा नहीं, इसलिए क्या रखते हैं अपोजिट मतलब माइनस, क्या रखते हैं x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर तो माइनस रखते हैं, x क्यूब मीन्स -1 का क्यूब, प्लस 13 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर, प्लस 32 इंटू एक्स मीन्स -1, 20 -1 से क्यूब -1 प्लस 13, 1 का स्क्वायर 1, 13 इंटू 1 प्लस 13 प्लस माइनस -32 प्लस 20, ऐड करते हैं हम लोग, तो 13 प्लस 20 33, 32 माइनस 1 33, क्या आ गया मेरा 0। नेक्स्ट आप डिवाइड करते हैं हम, x प्लस 1, प्लस 1 क्यों रखें, क्योंकि x प्लस 1 लिए 1 आया, एक्स पर 1 है इसलिए लिए -1, डिवाइड करते हैं, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, तो क्यूब से स्क्वायर गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स क्यूब प्लस 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 एक्स स्क्वायर गुना 1 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कट के कितना बचेगा, तेरह में 12 स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20,
तो गुना करेंगे 12 से गुना करेंगे प्लस 12x, 12x गुना x, 12x स्क्वायर प्लस 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 12x प्लस 12x माइनस माइनस कट गया, 32 में 12 कितना बचेगा 20, 20x प्लस 20 वन है, कितना लेंगे 20 लेंगे, 20 लेंगे, 20 20 गुना x 20x और 21 जा 20 20 मेरा क्या आ गया 0। वैल्यू पुट करते हैं तो पहले वैल्यू क्या है मेरा, पहले वैल्यू मेरा क्या आया था x प्लस 1, ये रखा था वैल्यू में ना, तो इसका क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, x प्लस 1 इसका वैल्यू 20 में 20, तो कैसे आएगा 10 टू जा 20 है, 20 है गुना करने 20 आ रहा है और प्लस माइनस करने से 12 आ रहा है। सोल्व करते हैं एक्स स्क्वायर तो हम क्या ले सकते हैं 10x प्लस 2s गुना करने 20 आ रहा है मेरा और जो है 12 आ रहा है मेरा प्लस 20 x प्लस 1, पहले वैल्यू में निकल चुका है, वैल्यू पुट करने से वो वाले लिख रहे हैं अपन, तो क्या एक्स स्क्वायर सॉरी एक कितना कॉमन एक्स कॉमन लेंगे क्या बचेगा x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन लेते हैं क्या बचेगा x प्लस 220 मीन्स 10, 2 10 जा 20, x प्लस 1 वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे x प्लस 10 देन क्या x प्लस 2 क्या हो जाएगा मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1, सिंपल क्वेश्चन है। हम इसको क्या ले सकते हैं 2 स्क्वायर क्यूब क्या ले सकते हैं 2 गुना वाई गुना वाई गुना वाई, 2 क्यूब है ये, इसको क्या ले सकते हैं हम लोग y इंटू वाई माइनस 2y 2 1 लिख सकते हैं ना। तो हमें क्या कॉमन लेते हैं इसमें, हम y स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, इसको कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 2y बचेगा, यहाँ क्या बचेगा y इसको ले चुके तो क्या बचेगा 1 बचेगा मेरा माइनस 1, 1 कॉमन लेते हैं यहाँ पे क्या बचेगा 2y बचेगा माइनस माइनस प्लस 1, तो मेरा वैल्यू क्या आया 2y प्लस 1, 2y प्लस 1 वाई स्क्वायर माइनस 1, वन का छुपा रहता है तो इस मतलब कैसे लिखे 1 स्क्वायर को हमको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैल्यू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2y प्लस 1 तो वैल्यू क्या हो जाएगा ए माइनस बी में तो y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2 हो जाएगा आंसर।